सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज का हुक्मनामा जो है वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। आपको ये बताता चलूँ कि 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था और जिसमें ये कहा गया था कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। ये मामला बहुत पुराना चला आ रहा है। आपको पता ही है कि 9 और 10 मई के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनको 103 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया था, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया गया। उससे पहले एक 9 रुकनी बेंच बना था। उस बेंच की सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब कर रहे थे, जिसमें शामिल किया गया था काजी फाइज ईसा साहब को, सरदार तारिक मसूद साहब को। लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फाइज ईसा साहब ने बहाना बनाकर उस वक्त कि ये बेंच की तश्कील ठीक नहीं है और बेंच की तश्कील को गलत करार देकर दोनों जजेस जो हैं वो उठकर चले गए थे और दोनों ने मिलिट्री कोर्ट का केस सुनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं उन पर एतराज़ आ गया हुकूमत का, पीडीएम हुकूमत का, वो भी बेंच से अलग हो गए। तो यूँ वो जो उस वक्त 10 रुकनी बेंच बना था वो जो बल्कि 9 रुकनी बेंच था वो रह गया था 6 रुकनी बेंच पर। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उमर बंदयाल साहब जब रिटायर हुए, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो बाकी 5 रुकनी बेंच था उसने समाअत की और उसने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। और एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो कानून था उसको भी आइन से मुतज़ादम करार देकर और कलअदम कर दिया। ये 1967 का कानून था, यानी तकरीबन कोई 56 साल बाद एक कानून को जो है वो कलअदम किया गया। लेकिन क्योंकि फिर पीडीएम ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था, उसका तहत दिया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो फैसला होता था, जैसे वो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, तो वो दोबारा 5 रुकनी बेंच के सामने रिव्यू के लिए जाता। लेकिन पीडीएम ने उसके बाद उसमें एक अपील का ऑप्शन दे दिया कानून साजी के जरिए। काजी फाइज ईसा साहब के दिल के वो बहुत करीब था वो कानून। इस कानून की वजह से 4-5 माह तक वो बैठ कर तनख्वाह लेते रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो है वो बिल्कुल कोई केस नहीं सुना था काजी फाइज ईसा साहब ने, क्योंकि वो कहते थे कि वो नून लीग का बनाया हुआ कानून मेरे दिल के इतना करीब है कि जब तक उस कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तो मैं कोई समाअत नहीं कर सकता। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही सबसे पहले वो सारा वो जो तमाशा हुआ फुल कोर्ट बिठाया गया और उसमें उन्होंने नून लीग के बनाए गए कानून को कहा कि बिल्कुल नून लीग कानून साजी के जरिए आइन में तब्दीलियाँ कर सकती है और काजी फाइज साहब ने उसको अपहोल्ड किया। उसके बाद फिर जो है अब ये अपील का ऑप्शन है कि 5 जजेस ने जो फैसला दिया, ये जो अब दरख्वास्त गुजारान है, इस पर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तफसील के साथ कि आज अंदर कमरा अदालत में हुआ क्या, कैसे तल्ख कलामी हुई जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं उनकी और वकला के दरमियान। लेकिन सरदार तारिक मसूद डट गए, उन्होंने कहा जो मेरा करना है कर लो, नहीं उठूँगा बेंच से, खुद सुनूंगा, जो भी मेरी मंशा होगी मैं उसके ऊपर चलूँगा, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, मैं बेंच से नहीं उठ रहा। उन्होंने बहुत सख्त इज़हार बरहमी किया और जो जवाद ख्वाजा साहब हैं उनका तज़हीक आमेज़ रवैये में नाम लेते हुए कहा कि उसका अपना फैसला है कि जज फैसला करता है कि उसने बेंच में बैठना है या नहीं बैठना। खैर अब उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर जो एपलेट एक बेंच बनाया गया वो 6 जजेस पर मुश्तमिल था। इसके ऊपर एतराज़ हुआ। एजाजुल एहसन साहब ने लेटर लिखा हुआ है। एजाजुल एहसन साहब ने काजी फाइज साहब को याद दिलाया कि मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि 7 रुकनी बेंच होगा, सीनियरिटी पे होंगे जजेस, सीनियर जज से लेके और उसके बाद जो सीनियरिटी में आएगा उसको बेंच में शामिल किया जाएगा। और आपने ये कहा था कि अगर कोई जज इनकार करेगा तो मैं अगले जज से बात करूंगा और फिर ये मामला कमेटी के पास आना था, कमेटी के पास नहीं आया और एजाजुल एहसन साहब ने सवाल उठाया, एतराज़ उठाया इस बेंच के ऊपर और इसको एक मुतनाज़ा बेंच करार दिया। उसके बाद आज ये बेंच की पहली समाअत थी। पहली ही समाअत पर वकला ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पहले आप उस हमारे मामले को सुने कि हमारा आप पे एतराज़ है, क्योंकि आप पहले ही जब आप बैंक से उठ कर गए थे तो उस वक्त ये आपने डिसाइड कर दिया था इन पिटिशंस को ये कहकर कि ये जो कानून का मामला चैलेंज किया गया है ये पहले हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। लेकिन वो खैर एक अलग डिटेल है, उस पर जाएंगे अगली वीडियो में कि क्या क्या हुआ अंदर। लेकिन उसके बाद समाअत हुई, फैसला महफूज हुआ और अब फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मुअत्तल कर दिया है और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त दे दी है। आज से ही मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज वकला ने जो है वो बहुत से सवालात उठाए थे बेंच के सामने और वो ये भी चाहते थे कि इस मामले को पहले देखा जाए कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अदालत हिलाली साहबा ने इत्तफाक नहीं किया इस फैसले को मुअत्तल करने से और लेकिन इसमें ये इन्होंने कर दिया है 5 जजेस ने कि आप ट्रायल मुकम्मल करके फैसला नहीं सुनाएंगे। उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब खुद हैं, उसके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, उनके साथ जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं और जस्टिस इरफान आदत साहब हैं।
ये 5 जजेस जो हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और एक जज जस्टिस मुजर्रत हिलाली साहबा जो हैं उन्होंने इख्तिलाफ़ किया क्योंकि उन्होंने दौरान प्रोसीडिंग ही कहा था कि शॉर्ट ऑर्डर जो जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 23 अक्टूबर को, उसको मुअत्तल कैसे किया जा सकता है। फैसले मुअत्तल होते हैं, शॉर्ट ऑर्डर मुअत्तल नहीं होते, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया है और मिलिट्री कोर्ट्स को यह इजाज़त दे दी गई है कि वो सिविलियंस का ट्रायल जो है वो जारी रख सकते हैं। सरदार तारिक मसूद साहब पे की सरबराही में गई था और शुरू में ही आके उन्होंने सरदार तारिक मसूद साहब ने अपना माइंड जो है वो क्लियर कर दिया था जब उन्होंने आकर शुरू में ही सवालात उठा दिए थे जो जस्टिस जाजुल हसन साहब पे मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच था उनके फैसले पर। और अब क्योंकि उस 5 रुकनी बेंच का शॉर्ट ऑर्डर तो आ चुका है, लेकिन उसका तफसीली फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं आया। क्योंकि उसका तफसीली फ़ैसला नहीं आया, अब सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जनवरी के तीसरे हफ्ते में जाके समाअत करेगा। तब तक सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके होंगे। और अटॉर्नी जनरल ने आज जो है वो बहुत से इंकशाफात किए हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है कि बहुत से लोग उसमें से बरी होने वाले हैं और वो गुड नंबर है जो बरी होने वाले हैं, और जो बाकी हैं उनको भी मैक्सिमम 2 या 3 साल की सज़ा होनी है। और जिनको 2 या 3 साल की सज़ा होनी है उनमें से भी कुछ को 382 का फ़ायदा होगा। तो ये जो 6-7 माह से वो ज़ेर हिरासत है, इसको काउंट करके उनमें से भी बहुत से लोग जो कन्विक्ट होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने अदालत को बताया कि कोई भी इनमें से जो है वो उसमें आप कहेंगे मेजर पनिशमेंट में नहीं है और कोई सज़ाए मौत का नहीं है, कोई उम्र कैद का नहीं है। और आज सरदार तारिक मसूद साहब ने इस सारे मामले को जोड़ा जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसके साथ कि ये जो दहशतगर्द हमारे जवानों की जानें ले रहे हैं उनके अगर कोई साथी सिविलियंस हैं तो उनका कैसे ट्रायल होगा, क्योंकि ये तो कानूनी उड़ा दिया है 5 जजेस ने। उन्होंने ये एतराज़ किया सरदार तारिक मसूद साहब ने 5 रुकनी बेंच के फैसले पर। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप गलत तौर पे मिला रहे हैं हार्ड कोर दहशतगर्दों को। लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप गलत तौर पे हार्ड कोर दहशतगर्दों को इनके साथ मिला रहे हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा था कि ये हमारे अपने शहरी हैं, लेकिन ये मिसगाइडेड हैं जो 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर गए थे। और इस पर जो सलमान अकरम राजा साहब है उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में दहशतगर्दी को कैसे कानूनी तौर पर डील किया जाता है और यहाँ पर कैसे किया जा रहा है। ये सारे चीज़ें थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जो है वो जो महफूज कुछ देर के लिए किया था वो सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। और इसमें एक बहुत से सवालात अब उठेंगे कानूनी तौर पर। पहले तो बेंच की तश्कील मुतनाज़ा है और उसके ऊपर बहुत से सवालात हैं, और उसके बाद फिर बेंच की तश्कील के बाद जो दूसरा बड़ा मामला है वो है कि क्या 5 जजेस हैं वो 5 जजेस के फ़ैसले को इस तरह से जो है वो मुअत्तल कर सकते थे। ये सारी वो चीज़ें, ये सारे वो सवालात हैं जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो आएंगे, जिन पे डिस्कशन होगी। लेकिन ख़बर बहरहाल यही है कि आज से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये बड़ा फ़ैसला जो है वो दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है जिसको बहुत बड़ा एक गैर मुतवक्के फ़ैसला जो है वो करार दिया जा रहा था। आज अदालत में ये बात भी फैसल सिद्दीकी साहब ने की कि अगर हुकूमत का मसला ये है कि जनाब वो जो कानून है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और उसके तहत हम बाकी जो दहशतगर्द हैं उनको हम ट्रायल नहीं कर पा रहे, तो उस हद तक चलिए आप फैसला मुअत्तल कर दें। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला पोर्शन है जो 4-1 से था उसको आप मुअत्तल कर दें और आप जो है वो बाकी जो 9 और 10 मई वाले हैं उनका आप मुअत्तल ना करें। लेकिन वो भी मुअत्तल हो गया और अब ये लगता ही है आज के इस डिसीजन के बाद कि वो फैसला मुकम्मल तौर पर जो है वो कलअदम हो जाएगा, क्योंकि जजेस ने अपना माइंड दे दिया है कि मौजूदा ये जो जजेस हैं इस बेंच में ये तमाम हामी हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के। वाज़े तौर पर इन्होंने एक तरह से ये वाज़े कर दिया है अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर, इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो आइंदा भी अब सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो जारी रहेंगे। और क्रेडिट गोज़ टू वन एंड ओनली काजी फाइज़ ईसा साहब जिन्होंने ये बेंच बनाया। और काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो बेंच बनाया इसके ऊपर जाजुल हसन साहब ने ये लेटर में लिखा था कि पिक एंड चूज़ किया गया है, और हालांकि तय ये हुआ था कि पिक एंड चूज़ नहीं किया जाएगा। और आपको पता ही है कि पिक एंड चूज़ जो है वो कब किया जाता है। लेकिन अभी एक खातून वकील अपना आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि फिर आखिर एक खातून जज ही जो है वो मर्दों से ज़्यादा दबंग निकली और उसने कहा कि नहीं, इस फैसले को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। और मर्द जो हैं वो बकौल उन खातून वकील के मर्द हमारे जो जजेस हैं वो ख़वातीन जजेस से कमज़ोर निकले हैं। पहले आयशा मलिक साहिबा ने एक बड़ा फ़ैसला जो है उसमें उन्होंने लीड किया उस सारी चीज़ को, और आज मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये उस खातून वकील की राय थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम कामिना।